हमारे लीगल टीम उस पर बात कर रहे हैं, कोर्ट पे जा रहे हैं, न्यायालय पे भी भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री पे भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भीड़ तंत्र को देख के कोई भी पेपर कोई भी नौकरी को किसी से नौकरी को मत निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग झारखंड के ही बच्चे हैं और किसी भी तरीके से हम लोग गलत पाए जाते हैं तो हमें निकाल दिए नौकरी से। नमस्कार, इस वक्त मैं अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद हूं और यहां पर वो लोग हैं जो जेएसएससी सीजीएल के चयनित सिलेक्टेड कर्मचारी थे, लेकिन 17 अगस्त की देर रात जब सरकार के कैबिनेट से एक फैसला आया कि जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, इसके बाद से ये नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर लगातार ये धरने पर बैठे हैं और आज जब हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को 11 to 13 जेपीएससी के अभ्यर्थी और एफएसओ के अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश से कुछ परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया है। इसके बाद से वो वापस से नौकरी कर सकेंगे। इसमें 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर भी शामिल है। ये वो कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर 17 अगस्त से ही आंदोलन कर रहे हैं। ये मोराबादी मैदान से निकले हैं और अभी अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हैं। अपनी मांग को लेकर इन्होंने एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है। यहाँ पे इनका कहना है कि सीजीएल को रद्द को वापस लेना होगा। ये लगातार हाथों में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी इनके हाथों में है। प्रोजेक्ट भवन से निकलकर इन्होंने यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा आप लोग निकाले हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि आपको कोर्ट से ही अभी जैसे 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ को सरकार ने हाईकोर्ट ने रद्द पर स्टे लगा दिया, आप लोग भी जाने की तैयारी में है? जाने की तैयारी में है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह आज जेपीएससी को रद्द वापस लिया गया, उसी तरह हमारा सीजीएल की मांग है कि सीजीएल को भी वापस लेना होगा। तो हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, आप लोग भी हाईकोर्ट जा रहे हैं? हाईकोर्ट का तो रुख हम लोग करेंगे ही, लेकिन हम लोग का जो सीजीएल है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आलोक पे ही सरकार हम लोग नियुक्ति दी है। हम लोग हाईकोर्ट से भी जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं। तो हम लोग को सरकार को उचित नहीं बनता है कि इस सीजीएल को रद्द करे। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सरकार इस फैसले को वापस ले ले? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार हमारे फैसले को वापस ले और जिस तरह बिना किसी जांच के पड़ताल के जिस तरह सीजीएल को रद्द किया गया है, इससे ये भी मिसाल कायम हो कि किसी भी एग्जाम को बिना जांच के कभी रद्द करने की कोशिश ना किया जाए। चलिए एक मिनट भैया, एक मिनट। आप लोग जैसे आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, कुछ परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया है सरकार के आदेश से, तो आप लोग भी हाईकोर्ट जा रहे हैं? जी बिल्कुल जाएंगे। कब पिटीशन फाइल करेंगे? आज हम लोग का हो जाएगा, लीगल टीम काम कर रही है, जैसे होगा हम लोग आपको। आप लोग भी हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अब तो मान लीजिए अगर हाईकोर्ट कह देती है कि आपको हाँ ठीक है आप लोग नौकरी करिए, तो ठीक है ना? ठीक है। तो आज ये तिरंगा यात्रा से आप लोग क्या किससे मांग करना है? सरकार से ही मांग करने आए हैं? क्या बोलना है? बोलना है कि सीजीएल रद्द वापस लेने के लिए हम लोग के साथ नाइंसाफी हुई है। हम लोग हाईकोर्ट से भी पहले से जीत के आए हैं, बिना वार्तालाप के, बिना सूचना के। कल तक हम लोग, परसों तक ऑफिसर थे, आज हम लोग को रोड में खड़ा कर दिया गया है। अगर किसी तरह एग्जाम में धार लिया तो सरकार का काम है उसको बाहर निकालने के लिए। मान के लिए अगर चावल में कोई कंकड़ है तो आप कंकड़ को निकालिए कि पूरा चावल को निकाल दीजिएगा? कंकड़ को निकालना होगा ना। तो सरकार अगर किसी तरह से भी चाहती है जांच करने के लिए, हम लोग सीबीआई जांच करने के लिए, किसी भी तरह से जांच करवाने के लिए हम लोग रेडी है। कोई भी एजेंसी से जांच करवाने के लिए रेडी है ना? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हम बहुत संवेदनशील सरकार है, हम छात्रों के हितों की रक्षा करते हैं, तो क्या हमारे हितों का ध्यान रखा सरकार ने? हम छात्र नहीं थे जब पढ़ रहे थे, पढ़ के जब नौकरी लिए तो उस समय छात्र नहीं थे, हम सरकार के अभिन्न अंग थे और हमारे एक झटके में सरकार ने इस तरह बेदखल कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए हमको। तो कोर्ट जाने की तैयारी में है ये लोग भी पिटीशन फाइल करेंगे। आज जैसे कि कोर्ट का फैसला आया है कि कुछ परीक्षाएं जो सरकार ने कहा था कि इसे रद्द किया जाता है, उस पर स्टे लगा दिया गया। आप देखिए ये लोग एक प्रतीकात्मक तरीके से विरोध कर रहे हैं,
गले में अपना रस्सी बांधकर फांसी का फंदा लटकाए हैं और ये एक नारा लगा रहे हैं कि न्याय दो या फांसी दो। अब देखिए कि अल्बर्ट एक्का चौक पूरा जाम हो चुका है। हम उन बच्चों और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ काफी भीड़ है, सबके हाथों में तिरंगा झंडा है। ये वही अल्बर्ट एक्का चौक है जहाँ कल कुछ छात्र सरकार के प्रति आभार यात्रा निकाला था उन्होंने और सरकार को आभार जता रहे थे। अब देखिए कैसे कि पूरा अल्बर्ट एक्का चौक जाम हो चुका है। हर तरफ केवल तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। आप लोग कोर्ट का रास्ता चुन रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग हमारे लीगल टीम उस पे बात कर रहे हैं, कोर्ट पे जा रहे हैं। न्यायालय पे भी भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री पे भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भीड़ तंत्र को देख के कोई भी पेपर कोई भी नौकरी को किसी से नौकरी को मत निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग झारखंड के ही बच्चे हैं और किसी भी तरीके से हम लोग गलत पाए जाते हैं तो आप हमें निकाल दीजिए नौकरी से, बट बिना जांच के हुए ये कौन सा न्याय हुआ? उम्मीद है आपको, उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से भी उम्मीद है और माननीय न्यायालय से भी उम्मीद है कि हम लोग गलत नहीं किए हैं, हमें नौकरी मिलेगा वापस। अच्छा एक बात बताइए, आज कुछ लोग कोर्ट गए थे 11 to 13 FSO, उन्होंने पिटीशन दायर की तो सरकार के रद्द के फैसले पर कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया, वो वापस से नौकरी करेंगे। तो आप लोग भी कोर्ट जाएंगे ना? हम लोग भी जाएंगे। आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं? हम लोग करेंगे, 1-2 दिन के अंदर करेंगे और हमें भी माननीय न्यायालय में भरोसा है कि हम लोग भी स्टे मिल जाएगा। वापस से नौकरी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग सरकार से भी चाहते हैं कि पुनर्विचार करे और सरकार भी पहल करे। इससे पहले सरकार से उम्मीद है, चाहते हैं कि हम वापस ले लें। तो देखिए ये जो बोलिए और सरकार से हम कहते हैं जिससे इंक्वायरी कराना है हम लोग करा लिया जाए, कोई भी इंक्वायरी से, CBI हो, CID हो, जिससे करा ले। अगर हम लोग अगर दोषी पाए जाएंगे तो हमें फांसी पे लटका दिया जाए और नहीं तो हम लोगों को नौकरी बहाल किया जाए। तो ठीक है, देखिए ये अल्बर्ट एक्का चौक है जो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। ये सेलेक्टेड कर्मचारी है CGL के। ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा जो फरमान निकाला गया है CGL को रद्द करने को लेकर उसे वापस लिया जाए और हमें पुनः बहाल किया जाए ताकि हम वापस नौकरी पे जाए। CBI और CID जांच, कोई भी जांच के लिए ये तैयार है। इनका कहना है कि जांच कराइए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ये हाईकोर्ट इनको अवैध से क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार तिवारी है। क्या हुआ आपके साथ? बरवाड़ी हूँ। जो नेशनल मीडिया में जो चल रहा था, अभय तिवारी के जो रिश्तेदार बताए जा रहे थे। तो आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं? नहीं है, दूर दूर तक मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस पहुंची थी अब तक? हाँ, पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने मेरे से पूछताछ की। क्या बोला? मैंने सभी जवाब दिया उनको, सारा रिलेशन दिखाया उनको। मैं पलामू का रहने वाला हूँ। कहाँ वो अभय तिवारी देवघर उस तक दिखाता है। मेरा उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। व्हाट्सएप मीडिया से चला हुआ चीज और नेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया तक पहुंचा। ये इतना बड़ा चीज चला जिसको बिना वेरीफाई किए, मेरे छवि को नुकसान पहुंचाते हुए बिना वेरीफाई किए हुए चला दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब आप उसको वेरीफाई करते, पहले उसके बारे में जान परख लेते तब न चलाते। ये चीज है हमारी। चलिए, तो देखिए ये अल्बर्ट एक्का चौक है, हर तरफ तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। ये सिलेक्टेड कर्मचारी है CGL के। इनका कहना है कि वापस से वो रद्द का जो फरमान है वापस लिया जाए और हमें दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाए। इसके अलावा ये कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। आज कोर्ट में 11 to 13 JPSC और FSO के जो सिलेक्टेड कर्मचारी थे उन्होंने पिटीशन दायर की थी। कोर्ट का फैसला आया है कि इनके जो सरकार ने रद्द का ऑर्डर दिया है उस पर स्टे लगा दिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा है कि ये तत्काल प्रभाव से वापस से नौकरी में जाएंगे। अब देखना है कि ये भी कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का क्या कुछ फैसला इससे निकल के आता है। अल्बर्ट एक्का चौक में इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है फिलहाल, और ये लगातार अलग अलग तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं अरविंद सिंह, देख रहे थे आप प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।